अरे बेटा मैं क्या बताऊं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हमारी लड़कियां नौकरी नहीं कर पा रही, बाहर नहीं निकल पा रही, इतना बुरे बुरे बोल रहा है, बुलवा रहा है सब लोगों से, कुछ कहने को नहीं है। कितनी बच्ची है माता जी? हमारे 7 लड़कियां हैं और पढ़ने जाती हैं तो उनको भी नहीं अच्छी तरह से पढ़ पा रही हैं और डर डर के मारे नहीं जा पा रही हैं। उसके ऊपर जी हाँ, ऐसा है कि उसके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं जो ये कर चुका है। केस में हम पंचायत घर जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, तो ये हमको शौचालय से इधर लौटा देता है, बोलता है यहाँ से चली जाओ वरना ऐसी बेइज्जती करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर ज़िले के ललपुरा थाना के स्वासा बुजुर्ग गांव में। आज़ादी के इतने साल भी हो गए हैं, लेकिन दबंग जो गांव में रहते हैं वो अपनी दबंगई छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ऐसे परिवार जिसमें लगभग बच्चियों को घर से निकलना दुश्वार हो गया है, वो एक गांव के दबंग द्वारा, जो ना तो प्रधान है लेकिन अपने आप को प्रधान सहायक बताता है। किस वजह से बताता है कहा नहीं जाता है, और क्या क्या आरोप हैं इस बच्ची से सुनते हैं। और ये यहीं पे गांव में कार्यरत थी, नौकरी नहीं करने दी जा रही है। योगी जी अगर इस संज्ञान को आप ले पाएंगे, और डीएम साहब अब कितने दिन हो गए हैं ज्ञापन दिए, पूरे थाना ललपुरा थाना में ये बात अच्छे से पता है कि इस परिवार को दबाव में लिया जा रहा है, तब भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर इस परिवार के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो कौन होगा जिम्मेदार? क्यों पुलिस प्रशासन इतनी सुस्त रवैया में है, इस परिवार के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम शालिनी है जी। मैं ग्राम पंचायत स्वासा बुजुर्ग में पंचायत सहायक के पद पे हूँ। और जो यहाँ का दबंग व्यक्ति है विक्रम सिंह पुत्र रणविजय सिंह, इन्होंने हमसे 9 तारीख को आईडी पासवर्ड मांगा, जो कि यहाँ का प्रधान भी नहीं है। फिर भी अपने दबंगई के बल पे आता है वहाँ पे और बैठता है और फिर उल्टी सीधी बातें करता है वहाँ पे, और हमसे आईडी पासवर्ड मांग के कह रहा है कि हमें दो, हम अपनी तरह से काम करेंगे, अपने लोगों से काम करवाएंगे, तुम नहीं कर पाओगी काम, मुझे दो, मुझे काम करना है इसका, मैं करूँगा काम अपनी तरीके से, मुझे आईडी पासवर्ड चाहिए मेरा। महिलाएं और बच्चियों को, जबकि सरकार इतना स्लोगन चलाती है कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं योगी जी के राज में, पर ये चेहरे आप देखेंगे कि एक बच्चियों को, कैसे बच्चियां नौकरी के क्षेत्र में आएंगी? गांव में रहकर ही बच्ची नौकरी नहीं कर पा रही है, उसे इस तरह से पूरे दबाव में लिया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है कि आंखें भी उनकी बताएंगी। माता जी, क्या क्या समस्या हो गई है परिवार के साथ? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हमारी लड़कियां नौकरी नहीं कर पा रही, बाहर नहीं निकल पा रही, इतना बुरे बुरे बोल रहा है, बुलवा रहा है सब लोगों से, कुछ कहने को नहीं है। कितनी बच्ची है माता जी? हमारे 7 लड़कियां हैं और पढ़ने जाती हैं तो उनको भी नहीं अच्छी तरह से पढ़ पा रही हैं और डर डर के मारे नहीं जा पा रही हैं। ये घर का माहौल देखेंगे कि गेट बंद थे, जिस तरह से बताया गया, मुझे जानकारी मिली, उसके बाद मैं आया हूँ। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 2-3 बार सचिवालय पहुँचे हैं और वहाँ से उस दबंग व्यक्ति ने इस बहन को नौकरी, जबकि ये करती है, ना कि वो प्रधान है। आप सोचिएगा, प्रधान भी नहीं है, लेकिन आज भी उसकी दबंगई गांव में इतनी कायम है, गांव में उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी कई केस चल रहे हैं उसके ऊपर। जी हाँ, ऐसा है कि उसके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं जो ये कर चुका है। केस में हम पंचायत घर जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, तो ये हमको शौचालय से इधर लौटा देता है, बोलता है यहाँ से चली जाओ वरना ऐसी बेइज्जती करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, चली जाओ यहाँ से। और हम अपना कार्य नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, ना ही मेरी कोई सुन रहा है। मैंने एप्लीकेशन दिया थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11 तारीख को एप्लीकेशन 13 तारीख की घटना थी, मैंने 14 तारीख को एप्लीकेशन दिया हुआ था थाने में, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे साथ में। फिर मैंने 21 तारीख को थाना अध्यक्ष को दिया, एसपी साहिबा को दिया एप्लीकेशन, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सीओ साहब से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी जगह सूचना दे चुकी हैं? जी हाँ। तब से कोई भी पुलिस प्रशासन आया घर पे? कोई भी सुध नहीं? कोई नहीं आया है, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी है। मैं हर जगह से निराश हूँ कि मेरे एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के पास पहुँचे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके
इस विषय पे कार्रवाई होगी। जो आपका मामला चल रहा है इस पे कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वासन दिया था, 21 तारीख को उनको भी दिया गया था, लेकिन फिर भी ना ही कोई ब्लॉक से कार्रवाई करने आया है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने आया है। क्या मांग करती हैं माता जी, क्या आपके साथ न्याय होना चाहिए? न्याय हो जाए बस, और क्या कहा है, विक्रम सिंह को रिपोर्ट लिखाई जाए हमारी थाने में, जो ये जितना बढ़ा चढ़ा है उसको वह किया जाए और हमारी लड़की नौकरी करे बस। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पुलिस थाना ललपुरा अगर थाना अध्यक्ष देख रहे हो तो कृपया दरोगा जी को टाइट करिएगा। इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, इस परिवार के साथ अगर गलत हो जाएगा तो जिम्मेदारी फिर आपको लेनी होगी। योगी जी वैसे भी महिलाओं के लिए इतनी सुरक्षा की बात करते हैं, और अब ये चेहरा आ रहा है कि सरकारी नौकरी जो बच्ची कर रही है, कैसे नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जा रही है। बताएं क्या सोचकर लोग पढ़ाई कराती हैं बच्चियों को कि बच्चियाँ पढ़ती हैं फिर नौकरी भी नहीं करने दी जाए। जी हाँ, शायद सबके लिए होगा, लेकिन मुझे तो नहीं करने दी जा रही है नौकरी, ना मैं कर पा रही हूँ स्वतंत्र तरीके से। अगर मुझे नौकरी करने को मिले, मुझे मेरे कार्य करने को मिले, तो मैं जानूँ कि हाँ मुझे नौकरी करने को मिल रही है। अच्छा बहन, अगर सचिवालय जाते हैं तो मतलब किस तरह की घटना की आशंका है, और क्या दबंग व्यक्ति और क्या क्या कर सकता है आपके साथ जो आपने बताया है? बेइज्जती तो पहले भी कर चुके हैं। बेइज्जती करेगा, उसकी आशंका मुझे नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या कर सकता। गाली गलौज तो वो निकलते चलते देता ही रहता है। मेरा गांव में निकलना मुश्किल है, मेरे ऊपर दबाव आते हैं कि तुम कार्य नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो। मैं गांव में मेरा निकलना मुश्किल है, गांव में जहाँ जाओ तो उसी के लोग हैं, तो मैं कैसे कार्य करूँ वहाँ पे। अच्छा, सब जगह उन्हीं के लोग हैं। और कुछ बातें माता जी जो कहना चाहें? हाँ, ये बता रहे हैं कि हमारे आदमी, नाम बता दीजिए आप अपना। हमारा संध्या नाम है जी। और हमारे आदमी के ब्रजेश कुमार नाम है। हाँ। तो वो नौकरी करते हैं पुलिस पीएससी में, दरोगा हैं। तो वो छुट्टी लेकर आए थे तो दबंगों ने उनको कह रहे थे किसी चीज़ में फंसा के जेल भिजा देंगे, इसकी नौकरी छुटवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया को पढ़ा के हमने जल्दी से उनको भगाया यहाँ से कि दबंग है, फंसा भी देगा, क्या करेंगे हम, हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है। परिवार बाकी बहुत पीड़ित है, और कृपया इस घटना को संज्ञान में लें, और एसपी साहब को गुहार लगाए हैं तो इस बच्ची के साथ, बहन के साथ न्याय होना चाहिए। कम से कम न्याय ये हो, उनको नौकरी अच्छे से करनी दी जाए। गांव में रह के ही सचिवालय में वो नौकरी कर रहे हैं, और इस प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को कठोर सज़ा दिलाने का काम करें। और भी आपको बहन लास्ट में कुछ कहना हो, आपको अपनी बात रखनी हो? हाँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये मुहिम जो चलती है इसको बिल्कुल निरर्थक कर दिया है, क्योंकि बेटियां तो ना सुरक्षित हैं और ना बच रही हैं। कुछ बहन कहना चाहती हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सब लगाते हैं, वरना बेटियों का ध्यान कौन देता है? अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं इधर उधर घूम रही हूँ, मेरे साथ न्याय हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाई करके, मेरे खिलाफ उल्टे सीधे गवाहों को दिलवा के क्या साबित करना चाहते हैं सब लोग कि मैं गलत हूँ, मैं गंदी लड़की हूँ। उल्टी सीधी गवाही दिलवाई जा रही है मेरे खिलाफ, जबकि उस दिन कुछ भी बात नहीं हुई थी। मेरी ये बहन मौजूद थी वहाँ पे, जो वो खड़ी है, वो साथ गवाही है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, मैंने सीधे साफ बात की है। उन्होंने जो कुछ कहा है सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जी हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जो धमकाया जा रहा फोन करके। जी हाँ, 9 तारीख को जो बात हुई थी मेरे साथ में, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी। जो भी बात हुई थी, जो बातचीत हुई थी, जो उन्होंने कहा था, सब रिकॉर्डेड है मेरे पास में उस दिन। उसके बाद में मैं वहाँ 2 मिनट भी नहीं रुकी, वहाँ से चली आई। लेकिन फिर भी वहाँ कहा जा रहा है कि मैंने किसी को गाली गलौज की है, लेकिन उसका साक्षात प्रमाण ये लड़की खड़ी है, मैंने कुछ नहीं कहा है उधर। आप बहन, क्या घटना हुई थी उस दिन? आप तो थी वहाँ पे, जो बता रही हैं शालिनी जी। जी, वो उस दिन हमारी दीदी गई थी तो प्रधान जी कह रहे थे कि ये लड़की प्रधान जी की, वो विक्रम जी, हाँ वही विक्रम जी जो प्रधान जी हैं, उदम जी मतलब वो है प्रधान जी, और विक्रम जी चलाते हैं। पता गांव में ऐसा माहौल है कि इस बच्ची भी गांव की है, आज भी उसको ये लगता है कि विक्रम जी ही प्रधान जी हैं। मतलब ऐसा गांव में माहौल है।
जबकि प्रधान एक ऐसी अनुरागी हैं प्रधान, अनुरागी। और लेकिन विक्रम सिंह अपने आप को गांव में अभी भी प्रधान बताते हैं, और प्रधान ये बच्ची को भी लगता है जैसे वही प्रधान है। जी दीदी उस दिन हमारी गई थी तो वही प्रधान जी कह रहे थे कि तुम आओगी यहाँ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा और बेफालतू अपना समय बर्बाद करोगी, और हमारी दीदी को गाली गलौज दी थी, कह रही थी ये बदतमीज है, और कह रहे थे बच्चला नहीं, इसके चाल डाल सही नहीं है। मतलब चरित्र का सर्टिफिकेट वो विक्रम जी बनाएंगे, कौन किसका किसका चरित्र है ये वो बताएंगे। तो ये चीज़ें सामने आ रही है निकल कर। इस घटना को काफ़ी दिन हो गए हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय की मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हों। इस बच्ची को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो चीज़ें हुई हैं वो हकीकत सामने आनी चाहिए। यही हम आपसे कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा कि इस परिवार के साथ जो गलत हुआ है वो बेटियों के साथ अगर प्रदेश में सुरक्षित हो रहा है तो इस बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।